बीजेपी को नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से बयान बहादुर बनने के चक्कर में ज्ञान भूल जा रहे हैं, से तो एक्सपोज हो गई पूरी बीजेपी कि पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है बीजेपी। यही तो हम लोग कह रहे हैं और ये साबित हो रहा है। आखिर चुनाव रुकवाने पर क्यों लगी हुई है? बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा फिर से हो गई है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार बिहार में जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की जो तारीख है का ऐलान किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनसे कि आखिरकार सुशील कुमार मोदी इस बात को कह रहे हैं कि जो आदेश है वो आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। बेचैन भारत बीजेपी को नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से बयान बहादुर बनने के चक्कर में ज्ञान भूल जा रहे हैं, से तो एक्सपोज हो गई पूरी बीजेपी कि पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है बीजेपी। यही तो हम लोग कह रहे हैं और ये साबित हो रहा है। आखिर चुनाव रुकवाने पर क्यों लगी हुई है बीजेपी? अब भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह के चुनाव को रोकवाने का प्रयास कर रही है, सामना नहीं कर पा रही है, तो 24-25 में तो नंगे पांव भागना पड़ेगा भाजपा को। ये पूरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको ठीक से पहले बीजेपी के लोग पढ़ें। यहाँ तो कंपटीशन है। अब तो इतना बयान जब सब चीज़ पर आदरणीय सुशील मोदी जी ही देंगे तो फिर आदरणीय विजय सिन्हा जी क्या करेंगे विपक्ष के नेता के रूप? जब इस चीज़ का एक बार समझा दिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए ये चुनाव हो रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिसका व्याख्यान बीजेपी के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए वो कहा जा रहा है कि फिर से चुनाव एक बार टल जाएगा। देखिए, वो तो यही कह रहे हैं, तो चुनाव का सामना करने की हिम्मत है ही नहीं। जब ये चुनाव जब कोई दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं, तब बीजेपी नहीं सामना कर पा रही है, तो फिर बाकी चुनाव का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इसलिए बीजेपी आरक्षण विरोधी, पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है, ये दिख रहा है, पूरी तरह एक्सपोज हो गई। जीतन राम मांझी की पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, किशनगंज सीट मांग रहे हैं। मैं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हम लोगों के महागठबंधन में वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, और सब लोग सभी पार्टी जो महागठबंधन में सब लोग पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में लग गए हैं तैयारी में। अब सीटों को लेकर जहां तक बात है, तो सब लोग जब बैठेंगे तब न तय होगा। अभी सीटों का क्या, अभी तो सब लोग सब सीट पर तैयारी कर रहे हैं। किशनगंज गए थे। अब किशनगंज उनको तो पूरा बिहार वो जाएंगे, सिर्फ किशनगंज, सारे जगहों पर सब लोग जाएंगे, सब तैयारी करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। बीजेपी का सवाल ये है कि जीतन राम मांझी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से गोपालगंज में चुनाव हुआ है, जो नुकसान हुआ है, ये कोई कहाँ नुकसान हुआ, कितना मार्जिन कहाँ आ गया। 1700 मात्र, कहाँ 40,000 से पीछे होते थे, वहाँ 1700 वोट पर आ गया। तो नजरअंदाज किसको कौन नज़रअंदाज कर रहा है? ये बेवजह का अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। अब सबको अपनी अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, अपने नेता की चिंता करनी चाहिए। हमें अपनी पार्टी, हमें नेता, अपने नेता की चिंता है, दूसरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो साफ तौर पर जवाब कि अपनी अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, दूसरे की पार्टी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।